बानी पीटीआई की बिनाई 85% मुतासिर, इलाज के बावजूद दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% तक महदूद। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी चेयरमैन से मुलाकात की रिपोर्ट के अहम नुकात सामने आ गए। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने बताया इन्हें 3 माह से नजर में कमी की शिकायत है। जेल सुपरिटेंडेंट को बताया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। काफी अरसे के बाद पिम्स के डॉक्टर को मुआयने के लिए बुलाया गया। मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई की आंखों से पानी बहता रहा। वो टिश्यू से आंखों से निकलने वाला पानी साफ करते रहे। बानी पीटीआई सिक्योरिटी, सफाई और सहूलियात से मुतमईन है। हर मंगल को 30 मिनट के लिए अहलिया बुशरा बीबी से मिलने दिया जाता है। बानी को जेल में मर्जी के खाने, मिनरल वाटर, वर्जिश की सहूलियात मुयसर हैं। बैरक में फर्नीचर, मुनासिब रोशनी और हवा का इंतजाम मौजूद है। इन्हें नाश्ते में कॉफी, दलिया और खजूरें दी जाती हैं। दोपहर के खाने के हफ्तावार तरतीब बानी खुद बनाते हैं। रात के खाने में वो सिर्फ फल, दूध और खजूरें लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने का हुक्म। बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने की भी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई को माहिर के आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने की रिहाई करा दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत अच्छे मूड में है, हम एतमाद का इजहार करते हैं। बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। बानी चेयरमैन समेत तमाम कैदियों को यकसां तिबी सहूलियात मिलने चाहिए। ये नहीं कहेंगे बानी पीटीआई को नुमाया सहूलियात दी जाएं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करने से बड़ा जुर्म कोई नहीं। बानी ने जब शिकायत की तो जेल में मौजूद डॉक्टर ने फौरी मुआयना किया। डॉक्टर ने जो इलाज तजवीज़ किया वो पिम्स में मुहैया किया गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। ऐवान बाला में बानी पीटीआई की सेहत पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बानी चेयरमैन की एक आंख की 85% बिनाई चली गई। मामलात ना सुधरे तो सड़कों पर आएंगे। अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास का अल्टीमेटम। बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक पार्लियामेंट के बाहर आज से धरना देने का ऐलान। तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत करते। मियांवाली के अवाम अब किसी फ्राडिये को वोट ना दें। लोगों को अपना हक लेने के लिए किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगी। पंजाब हुकूमत मियांवाली को इसकी दहलीज पर हक देगी। 3 साल और गुजार लिए तो पंजाब की किस्मत बदल जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज का मियांवाली में मेडिकल, ज़राई और लॉ कॉलेज बनाने का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा, पंजाब के लोग खुश हैं, इनके घर, जिंदगियां आबाद हो गई। पंजाब में 2 साल में जितना काम हुआ इतना 20 साल में नहीं हुआ। मियांवाली को ग्रीन बस, दिल का अस्पताल, मुफ्त ज़राई अराजी मुबारक हो। 40 लाख लोगों को रमजान में 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए वोटों की गिनती जारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद और जमात इस्लामी इत्तेहाद के माबैन कांटे का मुकाबला। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 70 नशिस्तों पर आगे, जमात इस्लामी 22 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। पार्लियामेंट की 299 नशिस्तें, हुकूमत बनाने के लिए 151 सीटों पर कामयाबी दरकार। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस कहते हैं, इलेक्शन में वोटर्स की तवील कतारें देखने में आ गई। कौम ने वोट देकर माजी के भयानक दौर को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और अहम संग मेल अबूल कर लिया। मकामी जमीन के मुशाहिदे का दूसरा सैटेलाइट EO2 को कामयाबी से खला में भेज दिया। स्पार्को ने सैटेलाइट चीन के यांगजियांग लॉन्च सेंटर में खला में भेजा। ISPR के मुताबिक EO2 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में डिजाइन और तैयार किया गया। नया सैटेलाइट जमीनी मुशाहिदे और डेटा सलाहियत में इजाफा करेगा। सदर और वजीर आजम ने अजीम कामयाबी पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी
सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामला पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्किंग रिलेशन बेहतर बनाने, मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। आजाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने 28वीं आईनी तरमीम गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद मिल गया। शहबाज शरीफ 19 फरवरी को वाशिंगटन में गजा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की 20 फरवरी को अमरीकी सदर से मुलाकात का भी इम्कान है। नेट मेटरिंग रेगुलेशन में तब्दीली, रेगुलेटर का आईनी इख्तियार है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगानी का कौमी असम्बली में नेट मेटरिंग पॉलिसी का दिफा। कहा, नेट मेटरिंग से नेट बिलिंग पर मुंतकली की पॉलिसी पर अमल दरामद रोक दिया। मुल्क में सिर्फ 4,67,000 सार्फिन नेट मेटरिंग पर हैं। ये सार्फिन 5 रुपए की बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। नेट बिलिंग पर आने से इन सार्फिन का मुनाफा 50 के बजाय 37% पर आ जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी की नई नेट मेटरिंग पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। अवाम ने हुकूमत की नेट मेटरिंग पॉलिसी के तहत सोलर लगवाए। बताया जाए, नाअहली और करप्शन का बोझ सार्फिन पर क्यों डाल रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस में तब्दीली कर दी। लड़के और लड़की की शादी के लिए उम्र 18 साल मुकर्रर। खिलाफ वर्जी पर निकाह रजिस्ट्रार और घर वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तबल जंग बजा दिया। 14 फरवरी को धरना देने और मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा, MQM हर बार वफाक की इत्तेहादी रही, कराची में इनका कोई किरदार नहीं। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स गाला लाहौर में सुपीरियर फेस्ट 2026 का रंगारंग मेला। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान तकरीब के मेहमान खसूसी। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी शरीक। क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी, रेस, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और दीगर खेलों के मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने सुपीरियर फेस्ट 2026 से खिताब करते हुए कहा, सुपीरियर के इवेंट्स में शिरकत हमेशा खुशी का बायस बनती है। एंटरप्रेन्योरशिप हो या क्वालिटी एजुकेशन, सुपीरियर ग्रुप सबसे आगे है। पंजाब की बेटियों ने पख्तून सकाफती लिबास पहनकर यकजहती का पैगाम दिया। आज के दिन हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे कल्चर से रिश्ता मजबूत है। हमें पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोची और कश्मीरी होने पर फख्र है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के तमाम कल्चर से मोहब्बत है। और यकीन कीजिए, ये खेल के मैदान हमें वो कुछ सिखाते हैं जो क्लासों में नहीं सिखाया जा सकता। ये हमें विनिंग एटीट्यूड सिखाते हैं, वो एटीट्यूड जिससे ना सिर्फ खिलाड़ी बनते हैं, नौजवान बनते हैं, बल्कि कौमें बनती हैं। आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हार जीत अहमियत नहीं रखती, असल चीज टीम की सूरत खेलना और हार को बर्दाश्त करना है। रौनक मेला लगाने का मकसद बच्चों को अपनी मिट्टी और सकाफत से जोड़ना है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की स्पोर्ट्स गाला के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान सब कुछ हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। सुपीरियर कोई आम कॉलेज नहीं, यहाँ तालीम के साथ बच्चों की तरबियत और किरदार साजी भी की जाती है। हम तलबा को सिखाते हैं हार को जीत में कैसे बदलना है। सिर्फ 2 दिन का इंतजार, फिर होगी क्रिकेट धुआंधार। कभी बढ़ेगी, कभी घिरेगी धड़कनों की रफ्तार। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को होगा। फरीबादा स्टेडियम की 24,000 नशिस्तें, 80,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल। दूसरी जानिब पाक भारत मैच पर बादलों के साए मंडलाने का खदशा। श्रीलंकन महकमे मौसमियात कोलंबो में 15 फरवरी को तूफानी बारिश की पेशगोई।
और T20 वर्ल्ड कप में इटली का पावर शो, नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी मॉस्का ब्रदर्स की। धुआंधार इनिंग्स, 124 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। जस्टिन मॉस्का ने 60 और एंटोनी मॉस्का ने 62 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इससे कबल श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से हरा दिया। ओमान की टीम 226 रन हदफ के ताकों में 120 स्कोर बना सकी। तीसरे मैच में भारत ने नमीबिया को 93 रन से हरा दिया। 209 रन के ताकों में नमीबिया की टीम 116 रन पर ढेर हो गई।